Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chris Bio. In this video, I will be giving you some information, some basic information about what is science. इस वीडियो में मैं साइंस क्या है इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि आप सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सा भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइंस भी आपने बचपन से पढ़ना शुरू किया होगा। बचपन में ना कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये साइंस, क्या हो रहा है साइंस के अंदर, बचपन में कुछ समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो बेसिक्स से कोई भी इसे देख सकता है, चाहे कोई सा भी क्लास का हो जिसे कुछ साइंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो भी ये वीडियो देख सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइंस? तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं अपने नेचर को, सराउंडिंग के अंदर आप देखते आ रहे हैं, बारिश आती है, फूल उगते हैं, सीड जर्मिनेट होता है। जो भी आप देखते आ रहे हैं अब नेचर के सराउंडिंग के अंदर, जो भी चीजें हो रही है वो साइंस ही है। बस उसमें सब चीजों में साइंस ही छुपा हुआ है। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना दैट इज ऑकरिंग इन आवर सराउंडिंग। साइंस इज गवर्न बाय सम नेचुरल साइंस इज गवर्न बाय सम लॉज। जो भी नेचर के अंदर हो रहा है, नेचर के अंदर नेचुरली ऑकर हो रहा है, जो भी प्रोसेसेस, उसको ही हम साइंस कहते हैं। उसकी स्टडी को ही हम साइंस कहते हैं। अब जो भी चीजें नेचर के अराउंड, नेचर में हो रही है, उसे गवर्न करती है कुछ लॉज। मतलब उससे कुछ लॉज होते हैं जो कि उस चीज को कंट्रोल करते हैं। उसी को हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। साइंस के अंदर एटम्स की स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब ये एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जो भी अपने आसपास आप चीजें देख रहे हैं, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो, वो छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ होते हैं। उसी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके, तो साइंस के अंदर हम नेचर के अंदर क्या क्या हो रहा है उस सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। उस सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं कुछ लॉज, उसको भी हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। साइंस के अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं हम साइंस के अंदर, चलिए जानते हैं। तो साइंस के अंदर हम अर्थ की स्टडी करते हैं, हम सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं। अर्थ कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, इस सब की स्टडी करते हैं हम साइंस के अंदर। साइंस के अंदर हम और क्या करते हैं हम, और साइंस के अंदर जो भी प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, जो भी जानवर है, जो भी सारे के सारे पौधे हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द स्टडी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन साइंस। ये सारी चीजें साइंस के अंदर इंक्लूड हुआ है। साइंस के अंदर नेचुरली ऑकरिंग यूजफुल प्रोसेसेस, सारे जो भी हम हमें यूजफुल प्रोसेसेस नेचर के अंदर हो रहे हैं, से हम सबके साइंस कहते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस। आप जो भी नेचर में देख रहे हैं अपने आसपास, नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेसेस, एग्जांपल्स साइंस के, जैसे कि रेनिंग, बारिश आती है, और बारिश आने के बाद रेनबो जो फॉर्मेशन होता है, ये क्या है? ये यही तो है साइंस। इसमें सारे चीजों में साइंस ही छुपा है। और इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं कुछ लॉज, कुछ उन लॉज को हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। रेनिंग एंड रेनबो फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ रेनिंग एंड रेनबो फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ नेचुरल ऑकरिंग साइंस फेनोमेना। तो सेकंड एग्जांपल हम देख रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय विंड मिल्स। जैसा कि आप कहीं घूमने गए तो देखते हैं कि आसपास अपने कहीं गए होंगे तो देखा होगा कि विंड मिल्स लगाए हुए थे। आप जब छोटे रहते तो आपको नहीं पता होगा कि ये विंड मिल्स क्यों लगाए हुए हैं। आप समझते हो कि ये हवा आने के लिए लगाए, बट ऐसा नहीं होता। जो विंड मिल्स लगाए जाते हैं उनसे हवा के हवा हवा से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, so by windmills we can produce electric current. Okay, so this is nothing but a science। इसमें साइंस छुपा हुआ है, उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं, उसको हम साइंस के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं। और नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस, तीसरा एग्जांपल मैंने दिया है, जैसा कि दूध से दही बनना। ओके, दूध से दही बनना भी एक नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस है, जो जो कि एक साइंस ही है। ओके,
तो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं साइंस के बारे में। मैं कुछ आपको बस सिर्फ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि साइंस के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मतलब कुछ जो भी चीजें आसपास हो रही है वो सभी साइंस है, बेसिक्स आपकी क्लियर कर रहा हूँ। आपको कुछ डाउट होगा ना कि साइंस क्या होता है, ये साइंस उससे मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ, ओके। तो कोई भी सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि ये क्या इतना डीप इतना बेसिक पढ़ा रहा है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज आल्सो नेचुरली ऑकरिंग साइंस फिनोमेना, इसे भी हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द नेचुरली ऑकरिंग साइंस प्रोसेस। और क्या होता है नेचुरली ऑकरिंग साइंस प्रोसेस? वैसे तो बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, मैंने सिर्फ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, देन द प्लांट पार्ट के ग्रोथ होना, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट एंड अप टू द प्लांट डाइज, नथिंग बट द साइंस। साइंस ये क्या, ये फोर्थ पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सीड सीड को आप सॉइल के अंदर लगाते हो, उस वहां से लेके प्लांट जब मर जाता है वहां तक जो भी चीजें हो रही है प्लांट के अंदर, उसे हम साइंस में पढ़ते हैं, उसे कुछ गवर्न करते हैं, लॉज कंट्रोल करते हैं उसको, वो भी हम साइंस में पढ़ते हैं। ये सब नथिंग बट साइंस ही है। जैसे कि आपने सीड लगाया, सीड सॉइल के अंदर डाला, उसे पानी दिया, तो पहले आपको छोटा सा पौधा उगता हुआ दिखेगा। उसके बाद रूट्स, पहले रूट आते हैं, नीचे रूट होते हैं, उसके बाद में स्टेम आते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों बाद लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद लास्ट में फ्लावर आते हैं, फ्लावर आने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर, और वो फ्लावर सीड प्रोडक्शन करते हैं, और कुछ दिनों बाद प्लांट मर जाता है। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये साइंस के ही कारण हो रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरली ऑकरिंग साइंस प्रोसेस के अंदर एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपने देखा होगा पानी गर्मियों में रिवर्स से पानी बहुत सारा एवोपरेट होके ऊपर जाके क्लाउड बन जाता है, ओके। द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का एवोपरेट होके जाना फ्रॉम द रिवर्स, और जैसा कि आप लीफ में भी वाटर एवोपरेट होके क्लाउड फॉर्मेशन होना, ये सभी हम साइंस में पढ़ते हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ evaporation of water from rivers, leaf surface and the formation of cloud is nothing but a naturally occurring science process which we will study detail in science, okay। सो ये आज का ये वीडियो था। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ साइंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करूंगा, ओके। सो लाइक प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्रिस बायो, ओके। थैंक